आप एक और काम करें, इससे आपकी पुरएतमादी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी पुरएतमादी ग्रोथ कर जाएगी। वो काम यह है कि आपसे जो भी गलती हो जाए आप गलती पर ज्यादा न सोचें, आप गलती को भूल जाएं, बल्कि गलती से एक सबक सीख लें। फिर वो गलती गलती नहीं रहती बल्कि जिंदगी का एक सबक बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन ग्रामी, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि खुद एतमादी कैसे पैदा की जाए। खुद एतमादी हर किसी को ज़रूरत है, डॉक्टर को भी ज़रूरत है, स्टूडेंट को भी ज़रूरत है और टीचर को भी ज़रूरत है, बल्कि माशरे के हर शख्स को खुद एतमादी की ज़रूरत है। डॉक्टर के पास अगर पेशेंट आता है, डॉक्टर अगर खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो किस तरीके से वो पेशेंट को कायल करेगा और किस तरीके से वो पेशेंट को एतमाद में लेगा। खुद एतमादी सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, खुद एतमादी बल्कि हर एक्शन का नाम है। इंसान की बॉडी के हर एक्शन का नाम है खुद एतमादी, कि इंसान बेहतर तरीके से हर एक्शन को, हर अमल को सर अंजाम दे। खुद एतमादी के लिए चंद उसूलों की ज़रूरत है, चंद स्टेप्स की ज़रूरत है। आज मैं वही स्टेप्स आप लोगों को बताता चलूँगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि डोंट फॉरगेट योर प्रॉमिस। आप अपने आप के साथ जो प्रॉमिस करते हैं आप उसको ना भूलें, आप उसको पूरा करने की कोशिश करें। आपके पास जो भी वसाइल हैं या जो भी वसाइल नहीं है, बल्कि आपने अपने आप के साथ जो प्रॉमिस किया है आप उस प्रॉमिस को, अपने वादे को पूरा किया करें। आपने आपके साथ वादा किया है कि मैं डाइट का ख्याल रखूंगा, जो चीज़ें सेहत के लिए अच्छी हैं वो मैं खाऊंगा, जो मेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं है वही चीज़ें मैं नहीं खाऊंगा। तो आपने अपने आप के साथ ये प्रॉमिस कर लिया, अभी आप इस प्रॉमिस पर अमल भी करें। आपने अपने आप के साथ ये वादा किया है कि मैं डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करूंगा, अभी आपने ये वादा किया है, अभी इस वादे को आप पूरा करने की कोशिश करें। आपने अपने आप के साथ वादा किया है कि मैं रोज़ाना किताब पढ़ूंगा, तो आप किताब पढ़ा करें, आप अपने इस वादे को पूरा क्या करें, इस वादे को तकमील की शिकल दें। आपने अपने आप के साथ अहद किया है कि मैं 5 वक्त नमाजों का एहतिमाम करूंगा, तो लिहाजा आप इस वादे को पूरा क्या करें और नमाजों का एहतिमाम क्या करें। आपने अपने आप के साथ ये वादा किया है कि मैं लोगों के साथ अच्छाई करूंगा, तो आप अच्छाई क्या करें, मैं गलत बात नहीं करूंगा, मैं जुल्म नहीं करूंगा, तो आप इस वादे को पूरा क्या करें। आपने अपने आप के साथ फ्यूचर के लिए जो वादा किया है या आज के दिन के लिए जो वादा किया है कि मैं ये करूंगा, तो आप इस वादे को पूरा करने के लिए सब कुछ करें और मेहनत करें और स्ट्रगल करें, अपने आप के वादे को पूरा करने की कोशिश करें। फिर आप देखें कि आपके अंदर कैसे खुद एतमादी पैदा नहीं होगी। आपके अंदर खुद एतमादी उस वक्त पैदा होगी जब आप अपने आप के साथ जो आहद करेंगे, जो प्रॉमिस करेंगे, जो वादा करेंगे, आप उसको तकमील की शिकल देंगे, आप उसको पूरा करेंगे उस वादे को, तब आप एक खुद एतमाद और सेल्फ कॉन्फिडेंट शख्सियत बन जाएंगे। दूसरा स्टेप यह है कि सी योर सेल्फ स्टैंडिंग ऑन द विक्ट्री स्टैंड। आप अपने आप को बिल्कुल एक कामयाब शख्स देखें। आपने जिंदगी के लिए जो गोल बनाया है, जो टारगेट बनाया है, जो हदफ बनाया है, आपने अपनी जिंदगी के लिए जो मकसद बनाया है, आप उस मकसद के हुसूल के लिए आप स्ट्रगल करें और बिल्कुल अपने आप को उस स्ट्रगल पर, उस हदफ तक पहुंचने पर अपने आप को देख लें। आप ये देख लें कि मैं एक कामयाब शख्स हूं। आप ये अपने आप के साथ तस्वुर कर लें कि मैं विक्ट्री के स्टैंड पर खड़ा हूं। आप अपने आप के साथ ये आहद कर लें, आप अपने आप के साथ ये सोच लें कि आज मैं बारी हूं तो कल मैं डॉक्टर बारी होऊंगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, तो अगर आज आप बारी हैं तो आप चंद सालों के बाद ये देख लेंगे और आज से तस्वुर कर लें कि मैं चंद सालों के बाद इंजीनियर बारी होऊंगा। तो लिहाजा आप जब अपने आप को विक्ट्री के स्टैंड पर देखेंगे तो तब आप के अंदर खुद एतमादी पैदा होगी। फिर जब जो काम आप करेंगे आप इंटरेस्ट के साथ करेंगे, आप हौसले के साथ करेंगे, आप अपने मकसद के हुसूल में सीरियस और संजीदा नजर आते रहेंगे। तो लिहाजा आप अपने आप को विक्ट्री के स्टैंड पर देख लें, जीत के स्टैंड पर देख लें कि मैं आज जो भी हूं, लेकिन चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद, चंद
सालों के बाद मैं एक सक्सेसफुल, एक कामयाब शख्स हूँगा और मैं जीत के स्टैंड पर हूँगा। जब आप ये तस्वर करेंगे, जब आप ये सोचेंगे, तो तब आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट शख्सियत बन जाएंगे, आप खुद एतमाद शख्स बन जाएंगे। तीसरा स्टेप ये है, डू एवरीथिंग विद परफेक्शन। आप जो भी काम करें आप बेहतर तरीके से करें, आप इंटरेस्ट के साथ करें, आप हौसले के साथ करें, आप जज्बे के साथ करें, आप पैशन के साथ वही काम करें। आप स्टडी करते हैं तो आप परफेक्शन तरीके से करें, बेहतर तरीके से करें। आप काम को अधूरा न छोड़ें, बल्कि आप ये अपने आप के साथ आहद कर लें कि मैंने जो काम करना है मैंने बेहतर तरीके से करना है, मैंने बात करनी है, मैंने डिबेट करना है, तो मैंने बेहतर तरीके से ये सब कुछ करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडीज करते हैं, मुतालिया करते हैं, तो आप ये अपने आप के साथ सोच लें, ये तस्वर कर लें कि मैंने बेहतर तरीके से मुतालिया करना है। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आप बिजनेस परफेक्शन के साथ कर लें कि मैंने बिजनेस कारोबार ये एक अच्छे अंदाज के साथ करना है। जब आप अपने काम में इंटरेस्ट लेंगे, जब आप परफेक्शन के साथ काम करेंगे, तब आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाएगी। आप जो भी काम करें आप उसका प्रैक्टिस बार बार करते रहें, तब आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होती है। आप बिजनेसमैन हैं तो आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर लें, बार बार इन्वेस्टमेंट की प्रैक्टिस कर लें। आप स्टूडेंट हैं तो बार बार राइटिंग की प्रैक्टिस करें, आप स्टूडेंट हैं तो आप बार बार रीडिंग की प्रैक्टिस करें, तब आप एक अच्छे राइटर, एक अच्छे रीडर बन सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपके अंदर फिर खुद एतमादी पैदा हो जाएंगी कि मैं एक काम बेहतर तरीके से कर सकता हूं, क्योंकि आपने बार बार प्रैक्टिस की है, आपने बार बार अमल में लाया है उस काम को। तो लिहाजा प्रैक्टिस से इंसान के अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाती है। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि इंसान को हम्बल होना चाहिए, इंसान को शरीफ होना चाहिए, इंसान को हमेशा आजिज रहना चाहिए। इंसान के साथ ये सोच होनी चाहिए कि मुझे सीखना चाहिए, ज़िंदगी के तमाम मराइल में मुझे सीखना चाहिए, बल्कि लर्निंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए। इगोइटिक शख्स, जो मगरूर शख्स होता है, जो मुतकबिर होता है, वो किसी की सुनता नहीं। जब सुनता नहीं तो सीखता नहीं, तो फिर वो किस तरह सीखेगा? मगरूर शख्स के अंदर बिल्कुल पुरएतमादी नहीं हो सकती। मगरूर शख्स बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि वो किसी की बात सुनता नहीं और किसी की बात काटता है और ऊंची आवाज के साथ बोलता है, किसी के राय का एहतराम नहीं करता, किसी को सुनता नहीं, किसी से कुछ सीखता नहीं। लिहाजा हमारे मुआशरे में मगरूर शख्स जो अपनी दौलत पर नाज करता है, अपनी किसी भी चीज पर नाज करता है, जब वो मजलिस में ऊंची आवाज के साथ बोलता है और हर किसी की बात काटता है, हम उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट बोलते हैं। हम कहते हैं कि ये बहुत पुरएतमाद शख्स है। दरअसल ये पुरएतमाद नहीं है, बल्कि उसका अमल कुछ और है और उसके अल्फाज कुछ और हैं, उसके अंदर सीखने की प्यास नहीं है। तो लिहाजा जब इस तरह शख्स हो तो उसको हम पुरएतमाद नहीं कह सकते। आप एक और काम करें, इससे आपकी पुरएतमादी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी पुरएतमादी ग्रोथ कर जाएगी। वो काम यह है कि आपसे जो भी गलती हो जाए आप गलती पर ज़्यादा ना सोचें, आप गलती को भूल जाएं, बल्कि गलती से एक सबक सीख लें। फिर वो गलती गलती नहीं रहती, बल्कि ज़िंदगी का एक सबक बन जाता है। और इसी तरह जब गलती हो जाती है तो पास्ट को छोड़ दें, पास्ट तो वापस नहीं आ सकता। गलती हो गई, इससे सबक सीख लें कि फ्यूचर में मैंने ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी है, मैंने सही अमाल करने हैं। जो गलती हो गई वो तो हो गई, मैंने फ्यूचर में एहतियात करना है। जब ये गलती हो जाती है फिर वो गलती नहीं रहती, फिर वो एक सबक बन जाता है फ्यूचर के लिए। तो आप पास्ट को भूल जाएं, पास्ट को छोड़ दें और फ्यूचर को बिल्ड कर दें। फ्यूचर के बारे में आप फैसले कर लें, फ्यूचर के बारे में आप डिसीजंस ले लें और प्रेजेंट को फोकस करें और पास्ट को भूल जाएं। तो लिहाजा मेक मिस्टेक्स लेसन्स
लेसन्स, आपसे जो गलतियां हो जाती हैं उनको लेसन्स बनाएं, उसको असबाक बनाएं। आप जिंदगी में ये अपने आप के साथ कहा करें, अपने आप को कहें कि आई कैन, मैं ये कर सकता हूं। आप अपने आप को ये न कहें कि आई कैन नॉट, मैं ये नहीं कर सकता। जब आप ये कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूं, फिर आपके अंदर खुद एतमादी बूस्ट हो जाती है और क्रिएट हो जाती है। जब आप ये कहेंगे कि आई कैन, मैं कर सकता हूं, फिर आप स्ट्रगल भी करेंगे, आप ज़हनी तौर पर आमादा होंगे, आप ज़हनी तौर पर तैयार होंगे। फिर ज़हनी तौर पर तैयारी के बाद आपके अंदर अमली तौर पर वो चीज़ आपके सामने आएगी। इस तरीके से आपके अंदर फिर खुद एतमादी पैदा हो जाती है। अगर लोग बातें करते हैं आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके काम के बारे में, तो उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दें, उनकी बातों को छोड़ दें और उनके इन्वायरमेंट से निकलें और इनके इन्वायरमेंट को छोड़ दें, क्योंकि वो तो खुद मायूस हैं और वो तो खुद मायूसकुन हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको भी मायूस करना चाहते हैं। तो लिहाजा उनकी मायूसी पर ध्यान न दें और ख़ुद अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं। जब आप उनके माहौल से निकलेंगे तो आप खुद ब खुद कुछ लायामल इख्तियार करेंगे अपनी खुद इत्मादी को बढ़ाने के लिए, तब एक पुरएतमाद शख्स आप भी बन सकते हैं। आप जो चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आपका जो टारगेट है, ज़िंदगी में जो आपका मकसद है, आप उस पर फोकस करें। जब आप फोकस करेंगे तब आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाती है। आप खुद अपने आप को कहेंगे कि मेरे अंदर तो यह है और मैं ये बनाना चाहता हूँ और मैंने कुछ इस काम के करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए मैंने कुछ किया है, तो फिर आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाती है। लीडर को भी खुद एतमादी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसने आवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर खुद एतमादी इंजेक्ट करनी है, इन्फ्यूज़ करनी है। लीडर ने अपनी बातें आवाम तक पहुंचानी है ताकि आवाम इससे मुतासिर हो जाए। डॉक्टर को भी ज़रूरत है ताकि पेशेंट को कायल करे। स्टूडेंट को भी खुद एतमादी की ज़रूरत है ताकि वो क्लास में बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करे। टीचर को भी ज़रूरत है ताकि क्लासरूम के अंदर बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें और बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाएं। एक एडमिनिस्ट्रेटर को भी ज़रूरत है ताकि वो बेहतर तरीके से लोगों के साथ डीलिंग करें और लोगों को कायल करें। एक बिजनेसमैन को भी ज़रूरत है ताकि क्लाइंट्स को बेहतर तरीके से समझाएं और उनको कायल करें। तो खुद एतमादी ऐसी चीज़ है जो सबको ज़रूरत है। आप एक और काम भी करें, सुबह के वक्त एक पेपर उठाएं और पेन उठाएं और उस पेपर पर लिखना शुरू कर दें। जो कुछ आपने लिखा कि आज मैं ये काम करूंगा, तो आप उस पेपर पर जब ये लिखेंगे, फिर रात को उस पेपर को उठाएं और देखें कि मैंने ये काम किया जो सुबह मैंने लिखा था, मैंने ये काम किया जो सुबह मैंने लिखा था। तो जब आप रात को ये देखेंगे, जब आप ये देखेंगे, फिर आप खुद एतमाद बन जाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाएंगे, आपके अंदर खुद एतमादी आ जाएगी। फिर अगली सुबह फिर से ये काम कर लें कि पेपर और पेन उठा लें, जो कुछ आप उस दिन को करना चाहते हैं वो लिखें और रात को फिर देखें जो अमाल, जो एक्टिविटीज़ आपने सरअंजाम दिए हैं, तो आप उनको देख लें। तो आपके अंदर इस तरीके से भी खुद एतमादी पैदा हो जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होने चाहिए। आप बेहतर तरीके से लोगों को अपना मैसेज दिया करें। आप बेहतर तरीके से जब कम्युनिकेट करेंगे, डिबेट करेंगे लोगों के साथ, आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाएगी। आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं, अगर आप टीचिंग करते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल टीचर होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन होना चाहिए। तो लिहाजा इससे भी खुद एतमादी बढ़ती है। आप डिसिप्लिन्ड ज़िंदगी गुजारा करें, नज़्म ज़ब्त के मुताबिक हर काम के लिए वक्त को मुख्तस करें, हर काम के लिए अपना वक्त होना चाहिए। तो डिसिप्लिन ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद एतमादी पैदा होगी। आप कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह के साथ साथ ड्रेस का भी ख्याल रखें। जब आपका ड्रेस अच्छा होगा तो आप भी संजीदा होंगे। जब आपका ड्रेस कुछ अच्छा नहीं होगा तो आप भी गैर संजीदा नजर आएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का ड्रेस जैसा होगा फिर उसके एक्शन उस जैसे होते हैं। तो आपका ड्रेस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान का जो ड्रेस होता है डायरेक्ट उसकी सोच पर अफेक्ट करता है, डायरेक्ट उसके सोच को मुतासिर करता है। फिर इंसान वही करता है जैसा उसका ड्रेस लिबास होता है। इंसान को अपने इमोशंस, जज्बात कंट्रोल में रखने चाहिए,
ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को सर अंजाम दें। इससे भी खुद एतमादी बढ़ती है। आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर लें, आप ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर लें, आप दूसरों को सुना करें। खुद एतमादी ऐसी चीज़ है कि ये जल्दी बूस्ट नहीं होती, ये जल्दी इंसान के अंदर नहीं आती, बल्कि खुद एतमादी टाइम लेती है, वक्त लेती है। विद पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाएगी। बी कॉन्फिडेंट, बी सक्सेसफुल। आप खुद एतमादी अपने अंदर पैदा करें तो आप कामयाब हो जाएंगे। आप खुद एतमाद रहें, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें और आप सक्सीडेड रहें और आप कामयाब रहें, शाद व आबाद रहें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा फ़िद दारैन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।